हेलो एवरीवन। सोथोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का। ठीक है, विषय है आपका समाजशास्त्र, हल प्रश्न पत्र 2016, जो कि आपके सामने है। थंबनेल में आप सारी डिटेल देख रहे होंगे। और ये लेक्चर आपका सेकंड है। एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू। इस लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 26 से लेकर के और 50 तक चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से 25 तक ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हमने। और ये रहा आपका 26 प्रश्न। पहला है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह किसने कहा था? ए किंग्सले डेविस, बी रॉबर्ट बीरस्टीज, सी इमाल दुर्किम, डी आपका मैकआइवर एवं पेज। किसने कहा था? प्रश्न नंबर 26 स्क्रीन पर है आपके सामने प्रश्न। इसका आपको राइट आंसर बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट बीरस्टीज। इन्होंने कहा था इसका समाजशास्त्र का जो है अतीत तो बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास देखें तो बहुत संक्षिप्त है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? ए परिवार, बी स्कूल, सी समूह और डी मीडिया। कौन सी नहीं है सामाजिकरण की एजेंसी? कौन सी नहीं है? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर बताएं क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी मीडिया। ये सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 28 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ए दुर्गिम साहब, बी बेबर साहब, सी स्पेंसर और डी अगस्टकॉम। कौन वैज्ञानिक है जो विख्यात है विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है इसका डी अगस्टकॉम है। ठीक है, जिन्होंने प्राणी शास्त्र और भूगोल शास्त्र और भौतिक शास्त्र और समाजशास्त्र, रासायनिक शास्त्र और समाजशास्त्र पर इन्होंने विचार दिया था, क्रम बताया था इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 29 पूछा, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। किसने कहा था? ए बर्गेल ने, बी एंडरसन ने, सी घुरिये साहब ने, डी राव ने। किसने कहा था नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है? किसका कथन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए बर्गेल साहब ने कहा था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 30, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया था? ए GS घुरिये ने, बी DN मजूमदार ने, सी हार्वर्ड रेजले ने और डी आपका JH हट्टन। किसने दिया था? आंसर बताएं फटाफट। 30 का जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर है सी हार्वर्ड रेजले साहब ने दिया था। ठीक है, जाति का प्रजाति सिद्धांत हार्वर्ड रेजले से संबंधित है, क्योंकि इनके अनुसार जो संस्कृतियों के संघर्ष तथा प्रजातियों के संपर्क में भारत में जाति के निर्माण की प्रक्रिया संभव है। जब दो समूह एक प्रजाति के साथ एक अंग ही रंग आदि में होते हैं तो इनमें पूर्णतः समर्पण हो जाता है, मतलब एक दूसरे में सम्मिश्रण हो जाता है। लेकिन अलग रंग या अलग प्रजाति के होते हैं तो वे बेमेल होते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग प्रजाति के देखते होंगे, अलग अलग कास्ट के होते हैं व्यक्ति, आप गांव में देखते हैं तो उनमें बेमनस्ता से रहती है। और जो अपनेपन का भाव होता है वो कास्ट में आपको साक्षात दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 आपके सामने प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताना आपको। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च प्राय समूह या द्विजातीय समूह की दशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए आधुनिकीकरण, बी सार्वभौमिकरण, सी आपका पश्चिमीकरण और डी है सांस्कृतिकरण। क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए प्रश्न, फिर आंसर बताएं कमेंट करके। और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह होता है वह अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को बदल देता है तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 32 पूछ रहा, कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है?
ए कानून, बी जेल, सी धर्म और डी राज्य। कौन सी एजेंसी है जो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? प्रश्न नंबर 32 क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 33 पूछा, निम्न वर्ण पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? ए अनुलोम विवाह, बी प्रतिलोम विवाह, सी एक विवाह और डी आपका बहुर विवाह। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जब किसी उच्च जाति का पुरुष होता है और निम्न जाति की कन्या होती है तो उसे अनुलोम विवाह, ये प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और अनुलोम विवाह की बात करें तो इसमें उच्च जाति का लड़का होता है, ठीक है, और निम्न जाति की लड़की होती है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। ये आपका प्रतिलोम विवाह है क्योंकि प्रतिलोम विवाह में कन्या जो है उच्च जाति वर्ग की दर्शाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 34 स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दी थी? ए वेबर ने, बी दुर्खिम ने, सी अगस्त कॉम्ट ने और डी स्पेंसर ने। किसने दी थी सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा, किसने दी थी? प्रश्न नंबर 34 स्क्रीन पर प्रश्न है, आपके सामने देख रहे होंगे। और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर है, दुर्खिम साहब ने दी थी, इमाइल दुर्खिम ने। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आपके सामने रहा 35 पूछा, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है? ए औद्योगिक क्षेत्र में, बी कृषि क्षेत्र में और सी व्यापारिक क्षेत्र में, डी सेवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है? प्रश्न नंबर 35 क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी कृषि क्षेत्र में आपको प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि बेरोजगारी की अस्मिता श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्तर अनुपात पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 36 पूछा, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? ए एस.सी. दुबे, बी जी.एस. घुरिये, सी मैकमेरियर, डी आंद्रे वेतेई। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी मैकमेरियर, ठीक है। इन्होंने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़ाव की अवधारणा का विकसित किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 37 पूछ रहा है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एस.सी. दुबे ने, बी एम.एन. श्रीनिवास ने, सी एच.एम. जॉनसन ने, सी डब्ल्यू.एच. वाइजर। किसने किया था भारत में जजमानी व्यवस्था का प्रयोग? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू.एच. वाइजर साहब ने किया था, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का अध्ययन किया था, इन्होंने विलियम वाइजर साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 38 पूछा, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? ए सभी धर्मों को समान सम्मान देना, बी किसी धर्म में विश्वास न करना, सी प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत और डी इनमें से कोई नहीं। आपके सामने है 38 प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ये धर्मनिरपेक्षीकरण का है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 39 पूछ रहा है, अनुसूचित जातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द का संबोधित किया था? ए बी एन गुहा ने, बी जी.एस. घुरी ने, सी काका कालेलकर ने, डी बी आर अम्बेडकर साहब ने। किसने कहा था पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? और ये आपकी बात करें तो ये आपके भारतीय थिंकर हैं जी.एस. घुरी साहब, इन्होंने कहा था भारतीय जनजातियों को हिंदूकरण की प्रक्रिया का वर्णन किया था इन्होंने पिछले हिंदू की पहचान बताई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 40 पूछा, निम्नलिखित में से कौन परिघटन शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? ए लाली स्प्रिंग, बी अल्फ्रेड हर्शल और सी पीटर बर्गर और डी टी लुकमान। कौन है परिघटन शास्त्र का प्रणेता? 14 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड शूर्ज, ठीक है, बी राइट आंसर है। ये फिनोमेनोलॉजी शब्द परिभाषित किया था उन्होंने। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 41 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शोषित वचन अपराध है? ए उठाईगिरी, बी भूत कीड़ा, सी चोरी और डी आपका घूसखोरी। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर बताएं क्या है?
और बिल्कुल राइट आंसर आपका डी, घूसखोरी आपका सुविधाजनक अपराध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 स्क्रीन पर है। पूछ रहा है किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे को प्रकारों में घटित होते हैं। ए जिन्सबर्ग, बी डेविस, सी गिलेन, डी आपका मैकाइवर एवं पेज। प्रश्न नंबर 42 का आंसर क्या है, किसने कहा था और इसका राइट आंसर बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डेविस साहब ने कहा था, किंग्सली डेविस ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 43 पूछ रहा है एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद क्या है। तो सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ए गंभीर अपराध, बी दुराचार, सी आयु और डी गिरफ्तारी परवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आयु, क्योंकि आयु में ही डिफरेंट देखने को मिलता है बच्चों और किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 44 पूछा है किसने समाज के साव्यापी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए स्पेंसर, बी दुर्खीम, सी बेबर, डी अगस्त कॉम्ट। किसने दिया था साव्यापी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। 44 का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर आपका स्पेंसर साहब हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है। ए भील और बी आपका नायर, सी टोडा, डी खासिया। 45 का क्या आंसर है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भील। गोल गधेड़ों आपको भील जनजाति से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 पूछ रहा है जे.एस. मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान यानी कि समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रतिपादित किया था। सबसे पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स, बी इकोलॉजी और सी आपका इथोलॉजी, डी है सोशल फिलोसफी। प्रश्न नंबर 46 का आंसर बताएं। किसने जी.एस. मिल ने अगस्त कॉम्ट के नवीन विज्ञान को किस नाम से प्रतिपादित किया था पहले समाजशास्त्र को। 46 बहुत ही सरल प्रश्न है। ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इथोलॉजी सबसे प्रयोग किया था इन्होंने। और लेकिन विद्वान ने इसे अस्वीकार कर दिया था अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 47 पूछा है कृषक समाज आधा समाज है ऐसा किसने कहा था। ए जॉर्ज फॉस्टर ने, बी रॉबर्ट बीएसटी ने, सी एम.एन. श्रीनिवास ने, डी ऑस्कर लेविस ने। 46 का राइट आंसर बताएं क्या है, किसने कृषक समाज को आधा समाज कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए जॉर्ज फॉस्टर। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है परिवार, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठन के रूप में देखते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं। ए समिति, बी संस्था, सी समुदाय, डी बृहद समूह। क्या कहते हैं जब आप परिवार को एक गठित के रूप में देखते हैं, मतलब एक साथ देखते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं समाजशास्त्री भाषा में। 48 बिल्कुल राइट आंसर आपका समिति कहते हैं जवाब, ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने पूछा भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है। ए 21%, बी 27%, सी 22% और डी आपका 28%। तो इसका आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। बी राइट आंसर है, 27% है। और नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है। पूछा निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री में किसने संरचनात्मक की अवधारणा दी थी। ए गडेंग्स ने, बी लेविस्टॉक ने, सी पार्सन्स ने, डी सोसर ने लेविस कोसर। और इसका राइट आंसर बताएं। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गडेंग्स। उन्होंने समाजशास्त्र में संरचनाकरण की अवधारणा दी थी। और आई होप आज के लेक्चर बहुत आपको पसंद आया होगा। ये आपका 2016 का हमने जो हल प्रश्न कराया है उसका ये सेकंड लेक्चर था और इसका थर्ड लेक्चर हम तुरंत ही लेकर के आ रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।